गुमशुदा तलाश बारसोई प्रखंड स्थित भवानीपुर के मोहम्मद सुकना, जिसका उम्र 21 वर्ष है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिनांक 5 फरवरी 2021 से लापता है। अगर मोहम्मद सुकना पर आपकी नजर आती है, तत्काल सूचित करें 9334138151। मोहम्मद सुकना की खोज खबर बताने वाले को 5000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। कोरोना काल में यूं तो जीवन पर ही संकट आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा चौपट हुई शैक्षणिक व्यवस्था। शैक्षणिक व्यवस्था को कोरोना काल में बढ़ावा देने के लिए इसके विकल्प और उपाय पर विचार करने के लिए अभी वर्तमान में देश में कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सराहनीय भूमिका निभाई जा रही है। इसी क्रम में समृद्धि उत्थान सोसाइटी द्वारा सीमांचल के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति 5 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति मुहैया कराने के लिए समृद्धि उत्थान सोसाइटी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। लखनऊ से आए कटिहार पहुंचे समृद्धि उत्थान सोसाइटी के डायरेक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष संपादकीय साक्षात्कार में बताया कि बच्चों को 5 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। पढ़ाई लिखाई से लेकर शिशु मातृत्व योजना से लेकर यह एक गैर सरकारी योजनाएं हैं, जहां पर कॉरपोरेट के द्वारा यह बीमा राशि तथा बच्चों को यह सहायता मुहैया कराई जाएगी। समृद्धि उत्थान सोसाइटी के द्वारा समृद्धि उत्थान सोसाइटी के डायरेक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने सीमांचल न्यूज को बताया कि जिला कोऑर्डिनेटर के द्वारा कटिहार के सभी प्रखंडों में जमीनी स्तर पर इस संस्था के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक विपिन बिहारी को यह महत्वपूर्ण कटिहार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ पूर्णिया, अररिया तथा किशनगंज में भी समाज सेवी संस्था एनजीओ समृद्धि उत्थान सोसाइटी के द्वारा छात्रवृत्ति योजना मुहैया कराने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये सहायता पहुंचाना चाहते हैं विभिन्न कॉरपोरेट योजनाओं के तहत। जैसा कि त्रिपाठी जी से आप सुन रहे थे, कई कॉरपोरेट घराना बच्चों की मदद के लिए इनके थ्रू से मदद पहुंचाते हैं। क्या त्रिपाठी साहब? जी बिल्कुल। तो इनके थ्रू से मदद पहुंचाते हैं और इनसे हमारी जैसे कि लगातार बातचीत हुई थी, जैसे लखनऊ से ये पहुंचे थे यहाँ पर, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि खासकर कोसी सीमांचल जो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ एक शैक्षणिक जगत में विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना है। तो ये जो आप बच्चों को छात्रवृत्ति मुहैया कराएंगे, इसका एक क्या तरीका होगा, मानक क्या होगा, वर्क पैटर्न आपका क्या है, कैसे आप जरूरतमंद बच्चों तक पहुँचेंगे? जी, इसमें मैं हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपॉइंटमेंट करता हूँ। उनके अंदर में 10 एम्प्लाई रहेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनको डोर टू डोर काम कराते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मीटिंग होती है, उस हिसाब से फार्म भरा जाता है। इसमें 1 टाइम 300 रुपया लिया जाता है रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, वो कार्ड बनाने से लेकर रजिस्ट्री तक का चार्ज जो है दिया जाता है। तो जो 300 रुपया आप जिस बच्चे से ले रहे हैं, क्या उसको इस बात की पूरी गारंटी है कि उनको स्कॉलरशिप मिलना ही मिलना है? जी बिल्कुल, 100%। या उसके लिए भी आपकी कोई सिलेक्शन प्रोसीजर या और भी कोई मानक? नहीं, कोई मानक नहीं है। ये जो 300 रुपया लिया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कटिहार में के बारे में मैं बता दूं कि कटिहार में इस तरह के पहले भी एक बार कई ऑर्गेनाइजेशंस आए थे जो रजिस्ट्रेशन के बहाने में, खास करके जॉब देने की बात को लेकर के, रजिस्ट्रेशन के बहाने पैसे ले लिए। बड़ी संख्या में उन्होंने डाटा बैंक भी अपना तैयार किया। बाद में पता चला कि कंपनी भाग गई, लोगों के पैसे डूब गए। तो सर, इस तरह की बातों को आप क्या एश्योरेंस देना चाहिए? आप हमारी बातों को बुरा नहीं मानिए। जी जी जी, आप बताइए, लेकिन इसकी जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मैं आपको पहले बताया कि जो हमारा शिशु विकास योजना 20 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था,
कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना से करीब 15,000 अभिभावक से 38 लाख रुपए लेकर लूट कर भागे। जी। इसमें भी हम लोग को भी दिक्कतें आई, जी। हम लोग को भी जवाब देना पड़ा। हमारा सीबीआई जांच हुई, हमने रिपोर्ट दिखाया, वहां से हमारा ओके हुआ। आप अब तक के आपके कार्यकाल कितने वर्ष हो चुके हैं और कितने लोगों को आपने स्कॉलरशिप किया है? जी, हमारा कार्यकाल लगभग 2 साल होने जा रहा है, जिसमें कि 1 लाख से अधिक बच्चे को हमने जो है हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दिलवाया और करीब 25,000 बच्चे को हम लोग ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। यह एक अच्छा मौका है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी आर्थिक स्थिति के कारण एक कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है या फिर कुपोषण के शिकार हैं। गार्जियन ऐसे बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, ठीक से परवरिश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर यह समृद्धि उत्थान सोसाइटी के द्वारा एक सराहनीय कार्य की शुरुआत की गई है तो यह स्वागत योग्य है। सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से त्रिपाठी जी आपको एक बार फिर हार्दिक बधाई और इस कार्यक्रम में हम फिर मिलाएंगे आपको एक ऐसे शख्सियत से जो सीमांचल के लिए और सीमांचल की सरजमी के लिए वे आगे अच्छा सोच रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, हर किसी के दिलों में है। इस कार्यक्रम में इतना ही। इस एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बच्चों की सुरक्षित शिक्षा के लिए खुल गया है आपके शहर कटिहार में लामार्ट एकेडमी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। नर्सरी से कक्षा 8 तक कोरोना रोकथाम की बेहतरीन व्यवस्था के साथ प्रसिद्ध शिक्षाविद रीता देवी के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन शिक्षा की शानदार व्यवस्था, एडमिशन फ्री निःशुल्क, नामांकन के अलावे न्यूनतम फीस में आपको बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज करवाए नामांकन, सीट लिमिटेड है। गार्जियन आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना। उनका बिजनेस अभी अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रहा है, तो इसी तरह का कंसेप्ट लेके मैंने रिसेंटली डिसाइड किया कि आई हैव टू ओपन स्कूल, वांट टू गिव द अपॉर्चुनिटी दैट गार्जियन। मैं उस तरह के गार्जियन को अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ विदाउट एडमिशन फीस दे विल गेट एडमिट देयर किड एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस। ये सुविधाएं देते हुए कि उनको कोई एडमिशन फीस भी नहीं देना है और निःशुल्क नामांकन है, वो अपने बच्चे को यहाँ पे ले आए और एडमिट कराएं और मैं उनको एक अच्छा शिक्षा देना चाहती हूँ।